अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हाफिज। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं इजी वे बताऊंगा टर्मिनेटेड वालमार्ट अकाउंट पे अपील कैसे की जाती है। बहुत ही आसान है। आपने सुना होगा अपील नहीं होती टर्मिनेटेड अकाउंट की। डायरेक्ट हम कभी भी अपील सबमिट नहीं करवा सकते अपने सेलर सेंट्रल से। ना वालमार्ट आपको बताता है डायरेक्ट कि आपका अकाउंट किस केस में सस्पेंड किया गया है। उसका तरीकाकार क्या है, आप सेलर सेंटर पे लॉग इन करोगे, आपको साइड बार में लिखा हुआ नजर आएगा योर अकाउंट हैज बिन टर्मिनेटेड। उसके बिल्कुल नीचे रेड कलर का डॉट लिखा होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। आपको रीजन बताई जाएगी, पॉलिसी वायलेशन की है, लिस्टिंग वायलेशन की है, कॉम्पिटिटर वायलेशन की है, या मल्टीपल रीजंस होती हैं। जो जो वायलेशन आपने की होगी उसके अकॉर्डिंगली आपने वॉलमार्ट की पॉलिसीज पढ़नी है। वॉलमार्ट की अब अगर मैं आपको बताऊं, वॉलमार्ट लिस्टिंग पॉलिसी, वॉलमार्ट सेलर सेलर लिस्टिंग पॉलिसी। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मेरा आप तरीका देखना, मैं आपको अपील का आइडिया भी बताऊंगा, अपील सबमिट कैसे करनी है उसका आइडिया भी बताऊंगा, और तरीकाकार सारा इसमें हम लोग देखेंगे। 8 से 9 मिनट की वीडियो है, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पर वॉलमार्ट की जितने भी पॉलिसीज है ना, आपने उनको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद उन पॉलिसीज का लिंक आपने उठा लेना है। वो लिंक आपको मदद देगा आपकी जो अपील है उसको तगड़ा बनाने में। जो अपील आप बनाओगे उस अपील में आपने वॉलमार्ट की जो पॉलिसी है उसके लिंक्स आपने पुट करने हैं प्रिवेंटिव एक्शन में। प्रिवेंटिव एक्शन और करेक्टिव एक्शंस में आपने पुट करना है। और आपने रूट कॉज जब लिखनी है उसमें आपने वो लिंक लाजमी मेंशन करना है कि हमने लिस्टिंग वायलेशन की इन केस ऑफ दीज पॉलिसीज, या जो भी आपको लिंक मिलेगा। जैसे हम अमेजोन की अपील बनाते हैं, सेम वैसे ड्रॉप शिपिंग जो लोग करते हैं उनको आइडिया होगा कि हमने क्या यानी कि मिस्टेक की है जिस वजह से हमें ये इशू फेस करना पड़ रहा है। टर्मिनेटेड अकाउंट की अपील कभी भी डायरेक्ट नहीं होती है। आपको गूगल पर आना है, गूगल पर आके आपको ये लिखना है, मैं आपके सामने एक टेक्स्ट रख रहा हूँ, ये आपने सेम ऐसे लिखना है। अपील टू वॉलमार्ट सेलर सेंटर लिखोगे, यहाँ पर आना है आपको। अपना वॉलमार्ट का अकाउंट आपको साइन आउट कर लेना है, साइन इन नहीं करना उसको, उसको आउट ही रहने देना आपने। जैसे पेज ओपन होगा आपके सामने एक गेट सपोर्ट का ऑप्शन आएगा। जो तरीका मैं आपसे शेयर करूंगा, इट इज टोटली डिफरेंट। जब भी अपील की जाती है टर्मिनेटेड अकाउंट की, ये डिफरेंट है। हम लोग एक प्रॉपर केस ओपन करते हैं, उस केस में सारा कुछ हम लोग वॉलमार्ट को बताते हैं। उस केस के सारा जो सिनेरियो, अब देखो यहाँ पर ये पेज मेरे सामने ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है। वीपीएन की वजह से मेरा पेज जो है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अच्छा, जैसे आपके सामने ये पेज ओपन होगा वॉलमार्ट सेलर हेल्प, आपने आना है सपोर्ट पे। सपोर्ट पे आओगे, आपको यहाँ पर मल्टीपल टैब नजर आ रहे होंगे। आपने किसी एक पे क्लिक करना है, मैं पहले वाले पे क्लिक कर रहा हूँ, आपको भी इसी पे क्लिक करना है और किसी दूसरे पे क्लिक नहीं करना। पासवर्ड और अदर एक्सेस इशू, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपको अदर एक्सेस इशू के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अदर एक्सेस इशू के ऊपर जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ओपन अ केस, तो आपके सामने ही इस तरह से एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको देना है सब्जेक्ट लाइन क्या है। आपने यहाँ पर लिखना है वॉलमार्ट अकाउंट सस्पेंशन अपील, या वॉलमार्ट रीएक्टिवेशन अपील, सेलर अकाउंट रीएक्टिवेशन अपील, टाइटल आपको देना है यहाँ पर। उसके बाद आपको नाम लिखना है अपने सेलर अकाउंट का, एलएलसी जो आपकी वहां पर डिस्प्ले हो रही है, जो भी आपकी वॉलमार्ट बिजनेस का नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरे टैब में तीसरे टैब में आपको लिखना है ईमेल जो आपके वॉलमार्ट के साथ अटैच है, जीमेल है, याहू है, वट जो भी है। उसके बाद वॉलमार्ट सेलर डिस्प्ले नेम क्या है वो आपको लिखना है। यहाँ पर एलएलसी का नाम आ जाएगा। सब लोगों का जो है वो सेम होता है, डिस्प्ले नेम और कंपनी नेम सेम होता है, तो आप यहाँ पर डाल देना। यहाँ पर आपको प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू, आपको यहाँ पर अपील जो है वो उसका कुछ पार्ट जो है, समरी जो है ना अपील की, वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ है ड्रॉप शिपिंग, यानी कि मैं कर रहा था अकाउंट के ऊपर, मेरा अकाउंट किस रूट कॉज में बंद हुआ और उसका पर्पस क्या है। यहाँ पर आपको जो है ना तकरीबन एक छोटे से पैराग्राफ में उसको मुख्तसर करके लिखना है। जो आपकी टोटल बड़ी अपील होगी ना, 4-5 पेजेस की अपील होगी, उसको आपने मुख्तसर करके यहाँ पर लिखना है। चैट जीपीटी से आप अपील जो है उसको शॉर्टकट कर सकते हो। मतलब कि एक छोटे पैराग्राफ में आपको यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, और आपको साथ में एक अपना जो है वो लाजमी सबमिट करवाना है। यहाँ पर पीडीएफ फाइल में यहाँ पर आप सबमिट करवा सकते हो। ऑप्शन पहले मिलता था, अभी नजर नहीं आ रहा। अगर पीडीएफ फाइल में आप सबमिट नहीं करवा सकते तो आपने पूरी अपील जो है वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देनी है।
अगर आप उसका मुख्तसर करके भी कॉपी पेस्ट कर देते हो तब भी इशू नहीं है। अगर आप पूरी की पूरी अपील यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हो तब भी इशू नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो अगले पेज पे जैसे ही मैं जाता हूँ तो ये कह रहा है अपलोड फाइल्स। ठीक है, एक मिनट में जरा इसको देख लूँ। ये मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपको दिखा। अच्छा देखो, यहाँ पर जो है अपलोड फाइल का ऑप्शन आ रहा है। आपको यहाँ पर पीडीएफ में अपनी जो अपील है वो आपको सबमिट करवानी है। एक अपील मेरे पास पड़ी है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस अपील को रीड करके अपनी अपील बनाओगे। ठीक है, एक और आसान तरीका अगर मैं आपको बताऊं, आपको अगर इंग्लिश नहीं आती, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। इसमें कोई चार्जेस वार्जेस देने नहीं पड़ते हैं आपको। अब चैट जीपीटी ऑन कर रहा हूँ मैं आपके सामने। रीजन मैं ले लेता हूँ लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन और ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको रीजन बताऊंगा, ये उसके अकॉर्डिंगली मुझे एक प्लान ऑफ एक्शन लिख कर दे देगा। मैं इसको बोलूंगा माई, एक मिनट, वॉलमार्ट अकाउंट, सेलर अकाउंट लिखना है आपको यहाँ पर। बायर नहीं लिखना, यहाँ पर आपको लिखना है सेलर। सेलर अकाउंट हैज बीन टर्मिनेटेड इन केस ऑफ लिस्टिंग एंड ड्रॉप शिपिंग वायोलेशन। अच्छा, अब ये मेरे केस को डिस्क्राइब करेगा मेरे सामने कि आप ऐसे ऐसे करो, अपील दैट सीन, ये वो। इसको आपने करना है इग्नोर। आपने कहना है सजेस्ट मी एन एग्जांपल ऑफ अपील। ये आपको एक अपील राइट कर देगा यहाँ पर, ये देखो अपील राइट कर रहा है। अच्छा, अब मैं इसको बोलूंगा कि पहले रूट कॉज लिखो वीआईपी करके, राइट एज फर्स्ट रूट कॉज, देन करेक्टिव एक्शंस एंड देन प्रिवेंटिव एक्शंस। ठीक है, एक अपील में आपको वीआईपी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। आपने वो अपील अच्छी तरह रीड कर लेनी है। ठीक है, अब देखो इसने छोटी सी अपील राइट की है। मैं इसको बोलूंगा ऐड सम मोर लाइंस इन रूट कॉज, ऐड सम मोर लाइंस इन ऑल द टॉपिक्स एंड पुट सम। मेरी इंग्लिश यार कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, बस छोटी मोटी बोल लेता हूँ, इग्नोर करना अगर मेरी सेंटेंस जो है ना वो ठीक ना हो। पुट सम एक्सप्रेशंस, मतलब एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? माफी तलाफी करनी है आपने वालमार्ट से। देखो आपका पैसा फंसा हुआ है वालमार्ट पे, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो वालमार्ट पे रिजर्व हैं, वीआईपी किस्म के। और अच्छी खासी इन्वेंट्री लोगों की रिजर्व होती है, पैसे भी रिजर्व होते हैं। तो आपने अकाउंट अपना अप्रूव करवाना है, दोबारा से आपने ओपन करना है उसको। तो आपको हर बात तस्लीम करनी होगी, माजरत करनी होगी। अगर आप माजरत नहीं करोगे और वालमार्ट की अगर आप गलती निकालोगे तो इस केस में आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब भी मैं अमेजोन पे काम करता हूँ, वालमार्ट ईबे पे, हमें MC011 ईबे पे फेस करना पड़ता है। हमें वालमार्ट पे प्रॉपर लाइफ टाइम के लिए टर्मिनेटेड अकाउंट जो है वो फेस करना पड़ता है। हमें अमेजोन पे सेक्शन 3 फेस करना पड़ता है। हम वो ओपन कर लेते हैं। 100 टाइम्स भी अगर हमें अपील करनी पड़े हम ओपन कर लेते हैं। बात सारी क्या है कि बार बार आपको बीच में प्लान ऑफ एक्शन में ये चीज लिखनी है कि हमसे मिस्टेक हुई, हमसे ये वाली जो पॉलिसी है उसकी मिस्टेक हुई, इसकी मिस्टेक ये हुई, प्रोडक्ट जो है वो डैमेज गया, कस्टमर को उसने क्लेम लगा दिया, रिफंड हो गया, हमने जो है उसको रिप्लेसमेंट दे दी, ऐसे हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। 4-5 पेज आपने भर देने हैं। कैसे भरने हैं? आपने जितनी माफी तलाफी हो सके आपने वो तस्लीम करनी है। और उसके बाद फिर आपने करेक्टिव एक्शंस में लिखना है, नेक्स्ट टाइम हम गलती नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम अमेजोन की या वालमार्ट की पॉलिसीज को हम लोग एक्सेप्ट करके या उसको रीड करके काम करेंगे। अपने जितने भी वीएस रखे हुए हैं, जो टीम के जो स्टाफ रखा हुआ है, उन सबको हम लोग जो है ट्रेन करेंगे वालमार्ट की पॉलिसीज के रिगार्डिंग। नेक्स्ट टाइम कोई मिस्टेक नहीं होगी। इस तरह से ना आपने
मैं जो अपील सैंपल दूंगा ना उसको आपने रीड करना है, उसको अपनी वर्डिंग में चेंज करना है, और रोने वाले एक्सप्रेशन होते हैं ना जो, वो आपने ऐड करने हैं। और उसके बाद फिर आप जादू देखना, आपको ईमेल के ऊपर आपका जो एड्रेस है उसके ऊपर वालमार्ट आपका जो केस ओपन किया होगा उसका आपको रिप्लाई देगा। रिप्लाई देगा, उसमें वालमार्ट का फोन नंबर भी होगा। आप एक वर्चुअल फोन नंबर बाय कर लो, उससे वालमार्ट को कॉल भी कर सकते हो आप, सेलर सपोर्ट को। ठीक है, आप सेलर सपोर्ट से कॉल पे भी आप केस ओपन कर सकते हो। यहाँ से भी आप ओपन करो, जैसे रिप्लाई आए फिर आप कॉल कर दो, कॉल करके आप घंटा पूरा भी कॉल पे बात करनी पड़े आप करो। हम लोग 4-4 घंटे भी लगे रहते हैं, क्योंकि हमारे बड़े बड़े अकाउंट्स होते हैं जिनमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट फंसी होती है। वालमार्ट आपके पैसे 180 दिन के बाद आपको वापस कर देता है। इसमें अपील करने की जरूरत नहीं होती पैसों के लिए, लेकिन जो इन्वेंट्री स्टॉक होती है उसका क्या होगा, उसका क्या होगा कालिया। ठीक है, तो इन्वेंट्री आपको बचानी है अपनी, तो अकाउंट आपको बचाना है, बिजनेस आपको बचाना है, जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया है अपना उसको आपने बचाना है। ये सारी बातें आपको जहन में रखकर अपील राइट करनी है। और इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वालमार्ट अकाउंट ओपन करने का तरीकाकार यही है। मजीद जैसे कोई अपडेट आएगी मैं वीडियो बना दूंगा। और मल्टीपल लोग कहते हैं वालमार्ट पे ड्रॉप शिपिंग करनी है, कोई कोर्स आप रिकमेंड कर दें, तो भाई कोर्स आपको मिलता है मेरी गूगल ड्राइव में। कंप्लीट आपको वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स मेरी गूगल ड्राइव में देखने को मिलता है। अमेजोन का भी मिलता है, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग आपका अगर अमेजोन अकाउंट बंद हो गया वो भी आपको मिल जाएगा। ये कंप्लीट आपको गूगल ड्राइव आपके जीमेल पे शेयर कर दी जाएगी, पेड है ये, 15,000 रुपये की मिलेगी आपको। चाहे आप कोई एक कोर्स लो चाहे आप सारे लो, मिलेंगे 15,000 की। ठीक है, 15,000 इज नॉट अ, मतलब कि ना थोड़ी है ना ज्यादा है, बिल्कुल मुनासिब सी अमाउंट है। अच्छा, अगर ले सकता था मैं डॉलर्स में, अगर कोई अकाउंट रीएक्टिवेट करता हूँ ना, $800 $1,000 तक मैं खुद लेता हूँ। मैंने आपको सारा कुलिया बता दी, मैंने कोई बात यहाँ पर छुपाई नहीं। मतलब बाखुदा मैं हाफिज कुरान हूँ, मैंने कोई बात छुपाई नहीं, जितना मुझे नॉलेज था मैंने सारी बात आपसे शेयर कर दी कि वालमार्ट अकाउंट आपको ओपन कैसे करना है। बाज लोग कहते हैं हमें आप ओपन करवा दो, अगर आपने मेरी सर्विसेज लेनी है तो मैं भी हाजिर हूँ, मैं भी आपका अकाउंट खोल कर दे सकता हूँ, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन भाई फिर पैसे भी वैसे होंगे, हम लोग अपना टाइम लगाएंगे, पैसे वालमार्ट अकाउंट ओपन करने के कम से कम $1,000। ठीक है, और अमेजोन का अकाउंट खोलने के कम से कम $800, क्योंकि मल्टीपल टाइम अपील करनी होती है, मल्टीपल टाइम जो है वो रिजेक्शन आती है। पेमेंट आफ्टर वर्क होती है, एडवांस में जो है वो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है ताकि हम लोग अपना वर्क स्टार्ट करें। ठीक है, लेकिन आजकल मेरे पास लिमिट फुल है। इंशाल्लाह मार्च के बाद जो है वो मैं लिमिट अपनी एक्सटेंड करूंगा। अभी मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, तो अभी मैं और अकाउंट्स नहीं पकड़ रहा। जैसे ही मेरे पास लिमिट होगी मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिन लोगों ने अकाउंट अपने खुलवाने हैं वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने हर चीज़ आपको बता दी है, अपील बनाने का तरीका बता दिया है, अपनी अपील आपसे शेयर कर दूंगा। आप बिस्मिल्लाह करो और अकाउंट अपने खुलवाओ। मल्टीपल लोगों के अकाउंट्स खुलते हैं, मल्टीपल लोगों के अकाउंट्स पे रिजेक्शन आती है। अगर आपको मेरा कोर्स चाहिए तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। और आप जो है कॉल मत कीजिएगा इस नंबर पे, कॉल जो है नंबर बंद है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आपको 1 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आप सब काम में नासिर हो।